Good morning class. Today's topic is principle of organization. मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के मेन क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं और किस तरह से इन्हें फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम आती भी है तो उसे आसानी से हम क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। इसलिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हमको फॉलो करना ज़्यादा से ज़्यादा कंपलसरी रखते हैं। लेकिन ये प्रिंसिपल्स हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर या उनका जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से इन प्रिंसिपल से हम अलग हो जाएं ऐसा पॉसिबल नहीं है। जनरली जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनको टू पार्ट्स में बांटा गया है, एक है ट्रेडिशनल पार्ट और एक है मॉडर्न पार्ट। सबसे पहले हम समझेंगे ट्रेडिशनल पार्ट को। ट्रेडिशनल पार्ट में सबसे फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। मीन्स आपका उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव या जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप ऑर्गेनाइजेशन को उसी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। दूसरा कंट्रोल। मीन्स ये नहीं कि आप ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रहे हैं लेकिन उसमें आपका किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर कंट्रोल नहीं है मीन्स आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब हम ऑब्जेक्ट या गोल डिसाइड करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चलने की कोशिश करते हैं, और यही प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलना ही क्या होता है, कंट्रोल करना। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन में हमको क्लियर करना होता है कि पर्टिकुलर जितने भी वर्कर हैं, एम्प्लॉई हैं, या जो बड़े लेवल पर मैनेजमेंट लेवल पे बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे बैठे हैं, क्लियर होना चाहिए कि प्रॉपर उनका क्या वर्क है, उनका वर्क एरिया क्या है, उनके लाइबिलिटीज़ क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं, और उसके अकॉर्डिंग उनका एरिया जो है वहाँ पे उन्हें क्या करना है। ये टोटली क्या होना चाहिए, डिफ़ाइन होना चाहिए, जिससे कहीं पे किसी तरह की मिसकम्युनिकेशन, मिस कोऑर्डिनेशन या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन मीन्स सारी चीज़ों को इस तरह से अलग अलग पार्ट में बांटना, जिससे कि जो भी आपने पर्सन, एम्प्लॉय या वर्कर अपॉइंट किया है उनको किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, और आपका काम कहीं पे रुकना नहीं चाहिए, और जो आपने गोल डिसाइड किया है वो अचीव करने में ये जितने भी आप कंडीशंस हैं या जो रिसोर्सेस हैं जो लगा रहे हैं उनमें प्रॉपर क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर ये टाइमली अवेलेबल नहीं होगा या प्रॉपर टाइम पे काम नहीं हो पाएगा तो उसका रिज़ल्ट आपको कभी भी पॉजिटिव नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। बैलेंस मीन्स वही कोऑर्डिनेशन की जो कंडीशन है उसमें बैलेंस बना के रखना। मीन्स एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच या एम्प्लॉय और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच जो रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशन जितना अच्छा होगा उतना ही आपका ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होगा। मीन्स एम्प्लॉय को एफिशिएंट बनाना है, प्लस इस तरह से बनाना है कि वो सेटिस्फाई रहें, और जो मैनेजमेंट है उनका भी प्रेशर रहे लेकिन एक लेवल तक। मीन्स अगर उनको अपने राइट्स पता है तो उनको अपने लाइबिलिटीज़ भी पता होनी चाहिए, तो जो बैलेंस है वो प्रॉपर वे पे बना रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी हाई पोस्ट पे लोग बैठे रहते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। ये नहीं कि एम्प्लॉय को ये काम करना है, हमको इससे कोई भी मतलब नहीं। उनको वहाँ पे क्यों बैठाए हैं, ताकि टाइमली जो एम्प्लॉय हैं उनके अकॉर्डिंग वो सारे वर्क को क्या करें, कंप्लीट करें। अगर वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो धीरे धीरे एम्प्लॉयज़ भी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से पूरी तरह से भागना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे फोकस करना प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में हम फोकस करते हैं, हम जानते हैं कि जो भी कंडीशन है वो सर्कल में चलती है। मीन्स एक ईयर कंप्लीट होगा, जो आपका टारगेट था, जो आपने अचीव किया,
उसके बाद फिर कंटिन्यूएशन में उसी प्लानिंग को फिर से आप अप्लाई करते हैं, जो फीडबैक मिलता है उसके अकॉर्डिंग चेंजेस लाते हैं, कंपटीशन में जो चेंज के अकॉर्डिंग जो चेंजेस लाना है, जो नई स्ट्रेटजी लानी है वो अप्लाई करते हैं और फिर से उस सर्कल को चलाना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। मीन्स ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रुकने वाला कंडीशन इसमें नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन का मीन यहाँ पे ये होता है कि जो जिस काम को करने लायक है उसी को ही पर्टिकुलर उस पोस्ट पर बैठाना। मीन्स अगर हाई लेवल पे अगर बैठा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अकॉर्डिंग उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उनके पास क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। प्लस अगर कोई इस तरह का वर्क है जिसमें बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क की ज़रूरत है तो आपको देखनी है कि पर्टिकुलर जो वर्कर है वो उस फिज़िकल वर्क के लिए कैपेबल है या नहीं। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर पर्टिकुलर एम्प्लॉय या मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन या वर्कर को अपॉइंट करते हैं तो वो अपने जो वर्क को है प्रॉपर वे पे करते हैं और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आती है। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी मीन्स जो भी आपको लगता है कि पर्टिकुलर ये डिपार्टमेंट का पर्टिकुलर ये हेड होना चाहिए और उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। मीन्स जैसे ही डिपार्टमेंट के हेड सेलेक्ट आप करते हैं आप उनको उनके राइट्स बता देते हैं कि ये आपके राइट्स हैं, आपको इसके अकॉर्डिंग लोगों से काम लेना है। तो जैसे ही आप राइट्स बताते हैं तभी आपको क्या क्लियर कर देना है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लियर कर देना है। मीन्स अथॉरिटी भी देनी है, अथॉरिटी के साथ साथ ये भी क्लियर करना है कि इससे रिलेटेड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। मीन्स किसी भी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें कंडीशन में चेंजेस करने पड़े तो ऑर्गेनाइजेशन इतना अनफ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए कि उसमें कुछ भी आप चेंज ना कर सको। मीन्स कोई भी चीज़ अगर आपको रोकनी है या कोई भी नई चीज़ आपको शुरू करनी है तो उसे अगर आप अचानक से शुरू करने की कोशिश करें और वो पॉसिबल ना हो, मीन्स वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की क्या है, कमी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कोई चीज़ को किस तरह से शुरू करना है, किस तरह से प्लानिंग को फ्लेक्सिबिलिटी में रखना है कि किसी भी चेंजेस को धीरे धीरे आसानी से हम अप्लाई कर सकें। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जो मेन आपका है मॉडर्न प्रिंसिपल। मॉडर्न प्रिंसिपल में भी जो प्रिंसिपल्स हैं वो उसमें फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी मीन्स यहाँ पे आपको ऐसे लोगों को चुनना है जो अपने वर्क को प्रॉपर एफिशिएंट तरीके से कर सकें, जिससे कि जो कॉस्ट है वो उसका लेवल बहुत कम रहे और आपका जो कंडीशन है मीन्स जो भी गोल है या ऑब्जेक्टिव है वो कम कॉस्ट में ही आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सको। अगर आप ऐसे करने में कैपेबल हो मीन्स आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, एफिशिएंट है। लेकिन अगर आप ऐसा करने में कैपेबल नहीं हो मीन्स आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इतना कैपेबल नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव मीन्स जो यूनिटी है वो होनी चाहिए। भले जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारे सिस्टम सब सिस्टम में डिवाइडेड है, सबके काम अलग अलग हैं, लेकिन सबका गोल सबका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। क्योंकि सब उसी के लिए काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, पर्टिकुलर एक सिस्टम या सब सिस्टम से नहीं जुड़े हैं। तो सबका एक जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मीन्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए या उसका वर्क कंडीशन इस तरह से होना चाहिए कि वहाँ के जो वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हों और ज़्यादा से ज़्यादा खुशी खुशी खुद से सारे काम करने में जुड़ते जाएं। तो इस तरह की कंडीशन में क्या होता है, सब एक दूसरे से जुड़ते हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है उसका बैठ के आमने सामने जो भी उससे रिलेटेड सॉल्यूशन है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेलिटी। प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेलिटी में
सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए कि किसका वर्क एरिया क्या है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका वर्क आवर कितना है, कितना क्या काम एक दिन में उनको ख़त्म करना है, ये सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। और दूसरों से रिलेटेड भी उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि दूसरे वर्कर या दूसरे एम्प्लॉय या उनके अंडर में जितने भी वर्कर या एम्प्लॉय हैं उनका भी वर्क फील्ड क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद चेक एंड बैलेंस मीन्स प्रॉपर क्या करते रहना चाहिए, ये एनालिसिस करते रहना चाहिए कि जो भी कंडीशन है वो अकॉर्डिंग टू ग्रुप या जितने भी ब्रांचेस हैं या सिस्टम्स हैं या सब सिस्टम में हैं, ये अपने काम को सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक सब सिस्टम को दूसरे सब सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरे को तीसरे से कर सकते हैं, जिससे कि पहला सिस्टम जो काम कर रहा है उसका एनालिसिस दूसरा कर सके, दूसरे का एनालिसिस तीसरा कर सके। फिर उसके बाद जो कंडीशन है प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स प्रॉपर ये डिसाइड करना कि किसके क्या राइट्स हैं और किसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और वो उसको किस तरह से पूरा करेंगे और उसमें कहीं पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। इन सारी चीज़ों पे भी आपको क्या करना है, फोकस करना है। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल और एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मीन्स कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि हमें राइट्स मिले हैं तो हम उस राइट्स का पूरा पूरा यूटिलाइजेशन करें, हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा भरोसा भी करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैनेजमेंट से रिलेटेड रहते हैं वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक एक ग्रुप को अपने अंडर में हैंडल करते हैं। तो क्या करना, उनके वर्क का डे वाइज क्या करना, एनालिसिस करना। लेकिन हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ों में ये नहीं कि ये गलत है ये सही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। डे वाइज कंटिन्यूएशन में एनालिसिस करते रहना और कंटिन्यूएशन में अगर किसी में प्रॉब्लम आपको दिखती है तब फिर आप उनको क्या करना, किसी तरह के सजेशन देना या कुछ भी उनको समझाना। अदरवाइज़ अगर एक दिन या कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं तो अगर आप उसके लिए भी बोलेंगे तो जो वर्कर है या एम्प्लॉय है वो क्या होगा, प्रेशराइज होगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिफिकेशन ऑफ डिसीजन। जो भी डिसीजन है वो इस तरह का होना चाहिए जिससे कि आपके गोल को अचीव करने में कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो, तब आपका डिसीजन क्या होगा, सही होगा और उसमें कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रिंसिपल ऑफ रोल प्लेइंग। प्रिंसिपल ऑफ रोल प्लेइंग मीन्स जो आपके अंडर में वर्कर हैं उनके साथ आपको कैसे रहना है, कैसे अपने राइट्स का यूज़ करना है, कैसे अपने लाइबिलिटीज़ को समझना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है, कैसे साइकोलॉजिकल चीज़ों का सही यूटिलाइजेशन करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाना है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। तो ये क्या है, इसके मेन अलग अलग प्रिंसिपल हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर ये डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क है वो किस तरह से होगा और उसके लिए क्या क्या कंडीशन अप्लाई होगी। अगर ये प्रिंसिपल आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हर लेवल पे फॉलो करते हैं तो आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा, बेटर से बेस्ट मिलेगा, क्योंकि सारी चीज़ें सिस्टमेटिक होगी, कंट्रोल में होगी और वर्क एफिशिएंट लोगों के थ्रू होगा और कहीं पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। किस में क्रिएट नहीं होगी, जो आप या अपना गोल या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं उसमें। तो ये आपका क्या था, प्रिंसिपल्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइडियल ऑर्गेनाइजेशन। एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन कौन सी मेन कंडीशन है जो अप्लाई होनी चाहिए जिससे कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या बनती है, आइडियल ऑर्गेनाइजेशन बनती है। सबसे पहला जो मेन है इसका है वो है रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। मीन्स आपको पर्टिकुलर पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, लेकिन सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ओनर को ये पता नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के हर एक मेंबर को पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और उस पर फोकस करके अगर एक एक पर्सन जो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है वर्क करेगा तो आपका रिज़ल्ट कैसा आएगा, बेटर एंड द बेस्ट।
फिर उसके बाद सेकंड है कंट्रोल, मीन्स प्लानिंग कर दिए भूल गए, ऐसी वाली सिचुएशन नहीं होनी है। ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव या गोल डिसाइड किया है उसको पाने के लिए आपने जो प्लानिंग की है उसको वैसे ही फॉलो करनी है, तभी आपको सेम एज इट इज़ रिज़ल्ट मिलेगा। और कंटिन्यूएशन में उसमें फीडबैक भी आपको लेते जाना है और पता करते जाना है कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई। तो नेक्स्ट टाइम जब आप प्लानिंग करेंगे तो ये सारी चीज़ों में आप चेंजेस करने की कोशिश करेंगे जिस लेवल तक आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो आपके ड्यूटीज़ हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको प्रॉपर वे पे क्लियर करना कि ये आपका वर्क एरिया है, ये आपके राइट्स हैं, ये आपके लाइबिलिटीज़ हैं, ये आपके अथॉरिटीज़ हैं। हर एक वर्कर की, हर एक एम्प्लॉय की, प्लस हर एक मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसको टोटली उसमें क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। प्रमोशन ऑफ सेटिस्फेक्शन मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर हैं सभी क्या होने चाहिए, टोटली सेटिस्फाई होना चाहिए। सभी ग्रुप के हर एक मेंबर, चाहे सीनियर हो, जूनियर हो, एम्प्लॉय हो, वर्कर हो, ग्रुप का हेड हो, हर एक कोई क्या होना चाहिए वहाँ पे अपना वर्क करके क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। तो मीन्स उसका वर्क कैसा होगा, एफिशिएंट होगा। एफिशिएंट वर्क होगा मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वहाँ पे सबसे मेन जो रिसोर्स होता है वो क्या होता है, मैन पावर। मैन पावर अगर टोटली आपके कंट्रोल में है और आप उनका फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी और वहाँ पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके लिए मेन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना आपस में और प्रॉपर कम्युनिकेशन होना। अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे लोगों को अपने वर्क क्लियर रहेंगे, कमांड कहाँ से लेना है या अपनी प्रॉब्लम कहाँ कहनी है, हर एक चीज़ क्लियर रहेगी तो कहीं पे कोई चीज़ या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और क्रिएट होगी भी तो प्रॉपर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन होने से वो वहीं की वहीं क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। फिर उसके बाद प्रोविज़न फॉर डेवलपमेंट और एक्सपेंशन। एक जो मेन ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो क्या होता है, कंटिन्यूएशन में अपनी ऑर्गेनाइजेशन का क्या करना, डेवलपमेंट करना। अगर आप डेवलपमेंट पे फोकस नहीं कर रहे हैं मीन्स आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉपर वे पे वर्क नहीं कर रहे हैं। फिर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, कहीं पे किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होगा। सारे डिपार्टमेंट और सब डिपार्टमेंट अपने काम को प्रॉपर वे पे करेंगे, टाइमली करेंगे तो किसी का जो वर्क है वो रुकेगा नहीं और सारे जो वर्क है वो स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से होते जाएंगे। ईजी इन एग्जीक्यूशन मीन्स जो भी काम है वो सही तरीके से होगा। मीन्स जो आपने बजट डिसाइड किया है उसी के अकॉर्डिंग सारा काम होगा। किसी भी तरह की प्रॉब्लम या परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो इससे जो भी वर्क प्रोसेस है वो कैसा होगा, प्रॉपर सही तरीके से एग्जीक्यूट होगा और आपको प्रॉपर रिज़ल्ट उससे मिलेगा। स्पेशलाइजेशन भी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मीन्स जो जिस काम के लिए आया है वो पर्सन उस वर्क से रिलेटेड पूरा नॉलेज रखता हो, एक्सपीरियंस रखता हो, मेंटली और फिज़िकली फिट हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर हर एक पोस्ट पे उससे रिलेटेड काम को करने वाला पर्सन सही है तो आपका जो वर्क है वो किस तरीके से होगा, एफिशिएंट तरीके से होगा। और जब आपका वर्क एफिशिएंस इंक्रीज़ होगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, डेवलप करेगी। हाई मोरल मीन्स जो वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, अगर उनका मोरल हाई होगा तो वो पूरे कहना चाहिए जोश के साथ और लगन से, मेहनत से और खुद से ये सारे काम करते जाएंगे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। फिर डायनेमिक एंड इफ़ेक्टिव लीडरशिप। डायनेमिक एंड इफ़ेक्टिव लीडरशिप मीन्स
जब तक आप वर्कर और एम्प्लॉय को प्रॉपर गाइडलाइन नहीं देंगे, एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन का डेवलप होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी टेक्निक आप यूज़ करते हैं या जो भी आपका प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से होता है, तो हर डिपार्टमेंट वाइज कमांड क्लियर होना चाहिए। जो लीडर है वो इस तरह का होना चाहिए जो प्रॉपर इस तरह से लीड करे कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए और फ्लो में सारा काम होता जाए। मीन्स वो इस तरह से लीड करे कि वर्कर या एम्प्लॉय मोटिवेट हों और वो खुशी खुशी उस काम को करने के लिए तैयार हों। ऑर्गेनाइजेशनल बैलेंस, एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि उसमें बैलेंस बना रहे। अब बैलेंस मेनली किसके बीच बना रहता है? जो वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, उनका किसके साथ? मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा रहेगा? बैलेंस रहेगा। और नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है? प्रॉब्लम अराइज होना शुरू होता है। इसलिए कम्युनिकेशन प्रॉपर वे पे रखें। जहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है तुरंत आपको पता चलेगी और आप उसको वहीं पे आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। स्टेबिलिटी, एक गुड ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बेस्ट क्वालिटी है स्टेबिलिटी। मीन्स अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूएशन में रन कर रहा है और उसके कंटिन्यूएशन में रन करने के चांसेस आगे भी बहुत ज़्यादा हैं, मीन्स एक लॉन्ग टाइम तक वो ऑर्गेनाइजेशन चलती ही रहेगी, तो उससे बेस्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। और किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी कब रहेगी? जब ऊपर के जितने स्टेप आप पढ़े हैं वो अगर सही होंगे तो ये लास्ट जो स्टेप है स्टेबिलिटी अपने आप ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगी। तो ये क्या है? एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। थैंक यू।